नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहां आप सिर्फ पेशेंट के साथ नहीं, उनकी जिंदगी, उनकी सेफ्टी और उनके ट्रस्ट के साथ डील करते हो। लेकिन सोचो, अगर आपकी एक छोटी सी गलती जैसे किसी पेशेंट का डेटा देखना या शेयर करना आपका पूरा करियर खत्म कर दे। आज की स्टोरी एक रियल यूके नर्स की है जिसे सिर्फ एक गलती के लिए जॉब से निकाल दिया गया और उसका नर्सिंग लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया। स्वागत दोस्तों आपका आज के इस नए वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको बता दूं कि मेरा नाम है मधु और मैं नर्सेस के लिए और अब्रॉड नर्सिंग के ऊपर इस चैनल पर वीडियोस बनाता हूं। अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल के दूसरे वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो हर नर्स, नर्सिंग स्टूडेंट और अब्रॉड जाने वाले प्रोफेशनल के लिए एक आई ओपनर है। मिसेस बी एक चिल्ड्रन नर्स थी जो यूके के केटरिंग जनरल हॉस्पिटल में काम करती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन नॉर्थहैम्पटनशायर पुलिस ने हॉस्पिटल ट्रस्ट को इन्फॉर्म किया कि उनके स्टाफ में से किसी ने कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच किया है। पुलिस ने मिसेस बी के पार्टनर को अरेस्ट किया था। उसके फोन में एक पेशेंट के मेडिकल रिकॉर्ड्स मिले थे। जब इंक्वायरी हुई तब पता चला कि मिसेस बी ने 3 बार बिना रीजन के पेशेंट के रिकॉर्ड एक्सेस किए थे और पैनल ने यह भी फाइंड आउट किया कि दिसंबर 2020 में भी एक बार रिकॉर्ड्स एक्सेस किए। टोटल 4 बार उन्होंने कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच की। मिसेस बी ने कहा कि उसका पार्टनर मिस्टर बी उससे कहते थे कि वो पेशेंट उनके घर में लॉजर था जिन्होंने उसके पेरेंट्स पर असॉल्ट किया। लेकिन चाहे रीजंस कुछ भी हो, पेशेंट्स डेटा देखना बिना वैलिड रीजंस के यूके में सीरियस मिसकंडक्ट माना जाता है। पेशेंट को बाद में असॉल्ट भी किया गया और पैनल ने ये कंक्लूड किया कि मिसेस बी ने अपने पोजीशन का मिस यूज किया। नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल, जिसे एनएमसी कहा जाता है, यूके का मेन बॉडी है जो नर्सेस की प्रोफेशनलिज्म मॉनिटर करता है। अगर किसी नर्स ने पब्लिक ट्रस्ट तोड़ दिया या पेशेंट सेफ्टी रिस्क में डाल दिया तो एनएमसी उनके लाइसेंस पे एक्शन ले सकते हैं। मिसेस बी ने माफी मांगी, अपने पार्टनर से अलग भी हो गई और लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस भी लाए। लेकिन पैनल ने कहा मिसेस बी को नर्सिंग प्रैक्टिस कंटिन्यू करने देना पब्लिक ट्रस्ट के लिए हार्मफुल होगा, तो उन्हें स्ट्राइक ऑफ कर दिया गया। इसका मतलब उनका नाम एनएमसी रजिस्टर से हमेशा के लिए हटा दिया गया। अब वो यूके में नर्स नहीं बन सकती। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ मिसेस बी ने ही गलती की थी या क्या आप या हम भी अननोविंगली कुछ ऐसे मिस्टेक्स कर रहे हैं जो फ्यूचर में करियर को खत्म कर सकते हैं। यूके में कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जिनके लिए नर्सेस को सस्पेंड या स्ट्राइक ऑफ किया गया है। फर्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी, पेशेंट डेटा शेयर करना या देखना बिना परमिशन के। सोशल मीडिया पे पेशेंट या हॉस्पिटल रिलेटेड इंफॉर्मेशन पोस्ट करना। फेक सिक नोट्स बनाना या लीव गलत तरीके से लेना। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ना करना। रॉन्ग ड्रग डोज लिखना या फॉरगेट करना। प्रोफेशनल बाउंड्री क्रॉस करना, जैसे कि पेशेंट के साथ पर्सनल रिलेशनशिप बनाना। निग्लेक्ट, पेशेंट केयर ना देना जब आपकी ड्यूटी हो। स्टीलिंग मेडिसिन या यूजिंग देम विदाउट ऑथराइजेशन। मिसकंडक्ट विथ कलीग्स और पेशेंट्स, बुलिंग, शाउटिंग एटसेट्रा। तो ये सारी गलतियां अगर आप करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि इन गलतियों को आप ना दोहराएं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकती है। इनमें से कोई भी गलती अगर प्रूव हो गई तो आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड या कैंसिल हो सकता है। एनएमसी का काम सिर्फ प्रोटेक्ट करना नहीं बल्कि पब्लिक का ट्रस्ट भी मेंटेन करना है। अगर आप नर्स हो या नर्सिंग स्टूडेंट हो जो यूके या किसी भी डेवलप्ड कंट्री में जाना चाहते हो तो ये 5 चीजें आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि नेवर एक्सेस पेशेंट्स रिकॉर्ड अनलेस इट्स पार्ट ऑफ योर जॉब। अगर आपका जॉब का पार्ट है कि आपको पेशेंट को कुछ मेडिसिन देना है और मेडिसिन देने के लिए आपको पेशेंट की रिपोर्ट देखना जरूरी है तो ही आप पेशेंट की रिपोर्ट्स देखिए। उसके अलावा आप अपने नोन रिलेटिव का, अपने फ्रेंड का या किसी का भी रिकॉर्ड एक्सेस मत कीजिए और रिकॉर्ड एक्सेस करते भी हो तो ये डेटा किसी और को आप ट्रांसफर ना करें। अगर आप ऐसा करते हो तो आने वाले दिनों में आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। बी ऑनेस्ट विथ डॉक्यूमेंटेशन एंड अटेंडेंस। अगर आप कुछ डॉक्यूमेंटेशन करते हो तो बहुत ऑनेस्टली आपको डॉक्यूमेंट करना है। जो काम आपने किया है उसी काम को आप डॉक्यूमेंट करो। अगर आपने कोई काम नहीं किया है तो आप अपने जब हैंड ओवर देते तो वहां पे आपको बताना है कि ये काम मैंने नहीं किया, बिकॉज आपका जो भी रीजन था वो आप रीजन बताइए और हैंड ओवर दीजिए, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन गलत ना करे। अटेंडेंस के बारे में अगर हम बात करते तो आपको पता होगा कि यूके में हम 7 डेज तक सेल्फ सर्टिफिकेशन दे सकते हैं, लेकिन काफी सारे लोग झूठे सर्टिफिकेशन देते हैं। उसके कारण भी काफी सारे लोगों को एनएमसी रजिस्ट्रेशन से निकाल दिया गया है। सोशल मीडिया पे कभी भी हॉस्पिटल या पेशेंट इन्फो पोस्ट मत करो। आप कई बार आप शायद से इमोशनल होके, अगर आपके पेशेंट की तरफ से आपको कुछ पॉजिटिव सुनने मिलती है या उनके तरफ से आपको कुछ पॉजिटिव चीजें देखने मिलती है तो उससे
आप उनके नाम के साथ, उनके फोटो के साथ सोशल मीडिया पे शेयर मत करो, क्योंकि यूके में अपने पेशेंट की इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे शेयर करना एक कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच करना ही है और उसके लिए आपको सू किया जा सकता है और एनएमसी रजिस्ट्रेशन से भी आपको सोशल मीडिया के मिसकंडक्ट के कारण निकाल दिया जा सकता है। हर स्टेप पर कॉन्फिडेंशियलिटी और पेशेंट डिग्निटी का ध्यान रखो। आपको बहुत जरूरी है कि आप पेशेंट की डिग्निटी और कॉन्फिडेंशियलिटी पे ध्यान दो। पेशेंट की कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ से वहां नहीं होना चाहिए अनलेस इट इज रिक्वायर्ड और अनलेस इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द पब्लिक सेफ्टी और फॉर द सेफ्टी ऑफ द पेशेंट। कभी भी किसी के कहने पर अनएथिकल काम मत करो, चाहे वो आपका क्लोज वन ही क्यों ना हो। कई बार क्या होता है कि आपके फ्रेंड्स आपको बोल सकते हैं कि मेरा ये पर्टिकुलर रिपोर्ट क्या आप फाइंड आउट करके बता सकते हैं ऑनलाइन अपने हॉस्पिटल की वेबसाइट पे जाके, तो तब भी आपको चाहे आपके फ्रेंड या कोई भी क्यों भी कितने भी क्लोज क्यों ना हो, तो आपको उनका डिटेल्स एक्सेस नहीं करना है, क्योंकि सारी चीजें उनके सिस्टम में रिकॉर्ड होती है। अगर आप ऐसे करते हुए पकड़ा जाए तो आपको आने वाले दिनों में बहुत परेशानी का सामना उठाना पड़ सकता है। आपका लाइसेंस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखना है वो है कि आपका लाइसेंस आपकी जिंदगी है, इसे प्रोटेक्ट करो। अगर आपका लाइसेंस एक बार चले गया तो आपको यूके में नर्सिंग का जॉब कहीं नहीं मिलेगा और जब आपके ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो ये डिटेल इनके पास हमेशा के लिए रहती है। तो आप जब भी किसी और भी जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो वो डिटेल हमेशा फॉरवर्ड होते रहती है। तो मिसेस बी की स्टोरी एक वार्निंग है कि छोटी सी गलती भी यूके जैसे सिस्टम में आपका करियर खत्म कर सकती है। अगर आप यूके या अब्रॉड नर्सिंग के ड्रीम में हो तो रूल्स को समझना और फॉलो करना सबसे जरूरी है। इस वीडियो को उन सभी नर्सिंग स्टूडेंट्स और नर्सेस के साथ शेयर करो जो अब्रॉड जाना चाहते हैं और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको क्या ऐसे रूल्स के बारे में पहले पता था या नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक रियल स्टोरी और सच्चाई के साथ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।